हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आज हम लोग साइंस का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त को और आपका 11 अगस्त को, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस का, उसी क्वेश्चन के बेस पर आपका हमने कुछ क्वेश्चन को तैयार किया है। आपको जो NCERT बुक है उससे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है इसमें और सभी क्वेश्चन आपके NCERT बुक से हैं। ठीक है, 9 और 10 का जो आपके एग्ज़ाम में उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनको भी एग्ज़ाम देना है वो साइंस के लिए इस क्वेश्चन को देख ले। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। देखिए, जो यहाँ पर कैरेट है, ये कैरेट क्या है। ठीक है, देखिए जो कैरेट है इससे आपका हम लोग जो आपका हीरा है उसका जो भार जो नापने का मात्रक है उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेट। जैसे कि आपका केजी है उसी तरह एक आपका कैरेट है, इससे भी हम लोग भार को नापते हैं। और जो कैरेट है इससे हम लोग सोना का और जो डायमंड है इस सब चीज़ का क्या चीज़ भार को नापते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका गैल्वेनीकृत। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका लोहा हो ना, तो लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसी लोहा को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो है ना किसी भी मेटल का, जैसे कि आपका जिंक मेटल है, इसका लेप को चढ़ाते हैं। ठीक है, और उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, गैल्वेनाइजेशन है, फिर गैल्वेनीकृत। ठीक है, तो लोग पूछे क्वेश्चन कि हम लोग जब गैल्वेनीकृत करते हैं लोहा का, उसमें किसका लेप लेप लगाते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, जिंक का। किसका, जिंक का। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी का विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। देखिए हमारा देश जो भारत है यहाँ पर 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विज्ञान दिवस। तो पूछ रहा है तो हम लोग विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं। देखिए क्या होता है उस दिन जो आपके सर सीवी रमन थे, ठीक है, उनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन को उपलक्ष्य मनाते हैं। यानी कि जो 28 फरवरी था इसी दिन सर सीवी रमन ने किसका, रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888, ठीक है, भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो उस दिन हुआ था जन्म आपका किसका, सर सीवी रमन को। ठीक है, यानी कि 7 नवंबर, ठीक है, 1888 को किसका हुआ था जन्म, सर सीवी रमन को। ठीक है, और इन्होंने ही किसका, रमन प्रभाव का खोज किया था किसने, 28 फरवरी को। तो हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। देखिए जब आयोडीन है इससे क्या होता है, जो नमक है, जिस नमक में आयोडीन होता है उस नमक से हम लोग यानी कि गोएट्री जिसको हम लोग बोलते हैं गलगंड, इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, आयोडीन का उपयोग करते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोएट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है, फिर क्या तात्पर्य है। देखिए जो आपका होता है विद्युत मोटर, उसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, उसको रूपांतरण करता है, यानी कि उसको बदलता है। जैसे कि आपको देखे हुए घर में होता है मोटर, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें हम लोग बिजली देते हैं उसमें, तो क्या होता है, मोटर चलने लगता है। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक जो था उसने क्या किया, मोटर को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा क्या हुआ, उससे कोई भी काम, पानी उनी जो भी है आपका निकलने लगता है। यानी कि हम लोग को जो विद्युत मोटर है इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करना है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हरे पौधे में, ठीक है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। ठीक है, तो ये आपका होता है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। देखिए सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि जो पृथ्वी है आपका वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, देखिए पूछे क्वेश्चन, जो हमारा पृथ्वी है उसका जो घूर्णन की गति है कौन दिशा में है, तो आप बोलिएगा पश्चिम से पूरब। कैसे, पश्चिम से पूरब हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, पौधे में, क्वेश्चन है, पौधों में
वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो पौधे हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन दर जो होता है उसको निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो आपका हो जाएगा फोटोमीटर। किसका? फोटोमीटर। ठीक है। फिर आपका रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका होता है Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4 होता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र। ठीक है। फिर है मानव शरीर में, ठीक है, विटामिन के का निर्माण किस अंग से में होता है? तो ये आपका होता है कोलोन में। कहाँ पर? कोलोन में। किससे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। फिर क्वेश्चन है डार्क एवेंजर क्या है? देखिए ये जो है आपको एक प्रकार का कंप्यूटर का क्या है? वायरस है। ठीक है। फिर बोल रहा क्वेश्चन फाइकोलॉजी क्या चीज़? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो आपका हो जाएगा शैवाल यानी कि अलगी का। ठीक है। जो फाइकोलॉजी है उसके तहत हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं यानी कि अलगी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में क्या चीज़? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका हो जाएगा मस्तिष्क। क्या चीज़? मस्तिष्क। ठीक है। फिर क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए जो मानव शरीर है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। यानी कि जब हमारा कहीं कट फट जाता है तो वहाँ पर खून दिखेगा, जम जाएगा। ठीक है। उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। अगर किसी व्यक्ति को कट गया, अगर वहाँ पर खून नहीं जम रहा है यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो बोल रहा है नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? क्या होता है उसमें? हिपेरिन की उपस्थिति। यानी कि जिसके ब्लड में क्या ज़्यादा होगा हिपेरिन, उसके ब्लड में क्या होगा? जो ब्लड है उसका थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। फिर है चाय बनाने के लिए किस विद्युत द्वारा केतली में पानी किस किस विधि द्वारा गर्म होता है? यानी कि जो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में जो पानी है वो कैसे गर्म होता है? तो आपको हो जाएगा कन्वेक्शन द्वारा। किससे? कौन सी विधि है? उसको बोलते हैं कन्वेक्शन विधि द्वारा। ठीक है। फिर है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो भी आपका बीमारी है उसके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेरियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं? गेरियाट्रिक्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन है देखिए हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी से होता है? ठीक है। तो ये आपका होता है ग्लूकोज की कमी से। किससे? ग्लूकोज की कमी से। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका HTLV क्या चीज़? HTLV-2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? ठीक है। देखिए इससे फैलता है आपका एड्स। क्या चीज़? एड्स। देखिए HTLV-2 नामक वायरस से क्या फैलता है? आपका फैलता है एड्स। फिर क्वेश्चन है आपका मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका एंजाइम मूलतः क्या है? देखिए एंजाइम एक आपका क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। फिर है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये आपका होता है कहाँ पर? लीवर का। यानी कि जो बाइल जूस है वो कहाँ बनता है? आपका जो बाइल जूस है ये बनता है कहाँ पर? लीवर में। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी जो ब्लैक होल थ्योरी था इसको किसने दिया था? तो आपको दिए थे एस चंद्रशेखर ने। ठीक है। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। फिर क्वेश्चन है साइनो कोवालमिन क्या है? तो ये आपका है विटामिन B12। ठीक है। इसी के नाम है साइनो कोवालमिन। ठीक, विटामिन B12 का। फिर क्वेश्चन है ट्रेटाडोथाइलेट TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? देखिए जो आपका TEL यानी कि ट्रेटाडोथाइलेट को पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? इससे क्या होता है? इससे आपका जो एंटी
नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्टोन की दर को बढ़ाने के लिए, किसका, अपस्टोन की दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर है हीरे की चमक होती है, जो आपका हीरे की चमक है इसमें क्यों होती है, तो उसका जो कारण है वो आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपका क्या होता है, जो आपका हीरे का चमक है वो होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो ये नापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से। फिर है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, देखिए जो आपका आँख का रेटिना है, यहाँ पर जब आपका प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रकृति है कैसी होती है, तो होती है आपका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। क्या होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो आँख है, आँख के किस भाग पर क्या चीज़ प्रतिबिंब बनता है, तब बोलिएगा रेटिना पर, ठीक है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। फिर है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो ये आपका हो जाएगा जोन्स साल्क ने, किसने, जोन्स साल्क ने, ठीक है। फिर है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, आपको क्वांटोसोम, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है, आपका हो जाएगा एसिलरेशन, किसका, एसिलरेशन का। फिर आपका क्वेश्चन है ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी से होता है, तो आपको पहले बताया है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। फिर यहाँ पर है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो आपका बायोलॉजी है इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पढ़ते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जितना भी इस वीडियो में आएगा सीरीज उन सभी को देखिएगा, आप एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।